सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों को ऋषियों ने प्रश्न किया, पूछा, हे ऋषिवर, भगवती सती को भगवान शिव जी ने नवदा भक्ति की कथा श्रवण कराई। यहां पर लिखा है कि मैया सुनती तो हैं, लेकिन सुनते सुनते हर किसी बात पर शंका बहुत अधिक करती है। कथा हमें संकेत करती है कि भगवान की जो कथा है, परमात्मा की जो कथा है, चाहे वो राम जी की कथा हो, चाहे वो कृष्ण जी की हो, चाहे शिव जी की हो, चाहे जगदम्बा की हो, कथा किसी की भी हो, इनका एक रूप नहीं है। अगर आप शिव जी का कहें कि शिव जी का एक रूप है, तो इनके अनेक रूप हैं। जगदम्बा का एक कहें, नहीं, इनके भी अनेक रूप हैं। इन्होंने जितने स्वरूप धारण किए हैं, उतने ही बार इनके लीला में परिवर्तन रहता है। इनके अवतार में कारण अलग प्रकार का होता है, सब अलग अलग लिखा है। इसलिए लिखा है कि कथा में शंका नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवती जगदम्बा सती के साथ में महाराज दंडकारण्य वन की बात लिखी है। दंडकारण्य वन में शिव जी ने जब बात उस समय की है, रामायण में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कि सती के साथ जब भगवान शिव जी कथा सुनने के लिए गए थे, कथा सुन करके जब लौट कर आ रहे थे, तो सती मैया को तो संशय वहीं पर हो गया था, जहां पर गुरुजी के पास में रामायण में चौपाई आती ना, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, कुंभज ऋषि के पास, और जैसे ही उनने भगवान शिव को प्रणाम किया, वहीं सती मैया के मन में थोड़ा सा हरास आ गया कि ये जो गुरु कैसे जो उठ करके शिष्य को प्रणाम करें, तो वो गुरु कथा क्या सुनाएंगे। यहीं से बात मन में घूमने लगी कि ये गुरु कैसे जो उठ करके चेला को प्रणाम कर रहे हैं। भाई प्रणाम तो चेला को गुरु जी को करना चाहिए। यहीं से मन में बात लग गई। फिर धीरे धीरे बात बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई, आगे चलती गई बात। लेकिन भगवान शिव समझ गए, भगवान शिव समझ गए कि इनके मन में संशय हो गया, शंका हो गई। तो भगवान महादेव का वैशिष्ट देखिए। भगवान महादेव, मैया ने कथा नहीं सुनी, बाबा शिव जी कथा सुनने गए थे, बाबा शिव जी ने कथा सुनी। देखिए भागवत में आता है, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। महत्व, फल और उस फल की प्राप्ति किसको होती है? बोले एक होता है श्रोता, दूसरा होता है सरोता, और तीसरे सोता। आप सभी जानते हैं श्रोता आता है तो वो श्रोता को सिर्फ कथा से मतलब होता है, और वो कथा सुनता है, कथा को सुनता है, ग्रहण करता है, समझता है, वह श्रोता है। उसके बाद आता है सरोता। आए तो, लेकिन वो चल रहा है खटका। मैया की बुद्धि भी वही वाली हो गई, यहाँ पर सरोता वाली आई थी, बैठ जाती मैया, जैसे बाबा बैठ रहे थे वैसे बैठ जाती, कथा को सुनती। लेकिन नहीं महाराज, मन में बुद्धि में वो बात घूमने लगी, क्या कि ऐसे कैसे चेला, ऐसे कैसे गुरुजी, जो गुरुजी उठ करके चेला को प्रणाम कर रहे, चेला कथा सुनने आया, लेकिन मैया को वैशिष्ट पता नहीं था, नहीं समझ पाई, बुद्धि भ्रमित हो गई मैया की, समझ नहीं पाई मैया आखिर बात क्या है। क्योंकि महाराज भगवान की लीला को कोई समझ नहीं पाता, और जब मैया सती नहीं समझ पाई तो हम और आप सभी क्या है। कथा भगवान परमात्मा और महात्मा और मां, इनमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, इनमें तो आस्था की जरूरत है, श्रद्धा की, विश्वास है। मां, महात्मा और परमात्मा, ये तीनों, जन्म देने वाली मां और भगवान के प्रिय महात्मा और वो परमात्मा, इन तीन में तो सिर्फ इनमें विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, प्रेम रखिए, इनमें बुद्धि मत लगाइए। बुद्धि जहां लगाई काम बिगड़ जाएगा। सरोता
तीसरे सोता, ये तो बड़े अच्छे होते बेचारे, आए जगह भी ऐसे देखेंगे जहाँ की टिकने के लिए व्यवस्था मिल जाए, या दीवार मिल जाए या टेंट का खंभा ही मिल जाए, कछु तो मिल जाए। धोखे और महाराज 3 घंटे क्या चकाचक नींद आती है, घर में डल्लब के गद्दे पे भी नहीं आए। और जो कथा भाई पूरी, बोले पशुपतिनाथ भगवान की भाई। नींद खुली, अरे बड़ा आनंद आया, आज तक बड़ा आनंद आया। कथा क्या कथा भाई? बोले सो तो नहीं पता। तीसरे वाले बेचारे, जो बीच वाले से तो अच्छे ही होते, ये बीच वाला बड़ा खराब होता है, ना तो खुद ही सुने ना दूसरे सुनेंगे। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है भक्त, एक होता है विभक्त और एक होता है कम भक्त। भक्त तो वो जिससे किसी से मतलब नहीं, उसे तो बस अपनी भक्ति से मतलब है। और विभक्त वो जो दिखाने के लिए भक्ति करे। अरे क्या करें, या तो नहीं जाता, मन तो नहीं करता, पर करना पड़ता है, मजबूरी, कारण बस, लोक लज्जा से, अथवा जब धरी है जहां तब डॉक्टर कह देता है ना, भैया अब बस की बात नहीं है, अब तो दुआ करो, तो फिर आए पंडित जी वो 1.25 लाख महामृत, पंडित जी गौदान, पंडित जी गजेंद्र मोक्ष सुना दो फटाक से, जल्दी से निपटाओ, सुलझाओ, फुर्सत करो। मेरे जीवन की सत्य घटना बताऊंगा, इसी शहर की बात। एक व्यक्ति के प्राण कंठ में बिल्कुल निकलने को तैयार, इलाज करा कर परिवार ने इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया, लेकिन प्राण निकलने को नहीं महाराज, निकलने को नहीं। तो मेरे एक परिचित हैं, उनने कहीं बता दिया, बोले गजेंद्र मोक्ष जो होता है, बोले उसका पाठ सुना, गीता का 11 अध्याय सुना। बोले जो कुछ कमी रही होगी, कुछ ऐसे होंगे कर्म जो आत्मा इतना कष्ट पा रही है, बोले इससे आत्मा को कष्ट नहीं होगा, मुक्ति मिल जाएगी, शरीर से निकल जाएगा। आपको कहूं कि जाकर के गजेंद्र मोक्ष सुनाया, गीता का 11 अध्याय सुनाया, और लौटकर जाकर के घर में स्नान किया ही होगा। बस पीछे से फोन आता है, परिचित का फोन आया, जिनने मुझे भेजा था उनका फोन आया, पंडित जी भगवान की कृपा हो गई, और जब तक सबके काम के हैं तब तक सभी के लिए अच्छे हैं। उसके बाद किसी के काम के नहीं बचे ना, तो फिर भी महाराज कोई सेवा नहीं करता। फिर तो यही चाहते हैं, अब तो हम यही कहें भैया कितना ही सगा होगा, अब तो भगवान जो है फुर्सत कर दे, बड़ा कष्ट है। अरे कष्ट उसको थोड़े ही जो 4 पाई पे है, कष्ट तो तुमको है जो सेवा नहीं करी जा रही, उसको नहीं है। अब तो भगवान उठा ले। इसीलिए कहा है इस संसार में, इस जगत में महाराज कोई भी चीज परमानेंट नहीं है तो परमानेंट बस भगवान की कृपा से जीवन चल रहा है। खूब आनंद करिए, खूब चंगा मन चंगा रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छे से व्यापार करिए, अच्छे से धंधा करिए, सब कुछ अच्छा करिए, सबके साथ में थोड़ा सा अच्छा भगवान का भजन भी करते रहिए। नहीं तो महाराज कुछ परमानेंट नहीं है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, मुझे याद आ गया।